यूएई से ये डोनाल्ड ट्रम्प एक बार मतलब समझौता कराए थे कि अगर तुम इजराइल को मान्यता दे दोगे, देखिए मिडिल ईस्ट वाले मानते ही नहीं है कि इजराइल एक देश भी है, तो इन्होंने कहा था कि अगर तुम इसे मान्यता दे दोगे तो हम तुमको बदले में बहुत ही लेटेस्ट हथियार देंगे, जिसमें मुख्य रूप से F-35 शामिल है। F-35 दुनिया का अब तक का सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट है। हालांकि अभी भी वो ट्रायल रन में ही चल रहा है, लेकिन वो वर्टिकल टेक ऑफ कर सकता है और ये लैंडिंग कर सकता है, मतलब हेलीकॉप्टर की तरह उड़ के नीचे भी बैठ सकता है, इतना एडवांस है। तो इन्होंने भाई साहब समझौता कर लिया। अब जो बाइडन आए हैं तो कैंसिल कर दिया, कहे कि हम नहीं करेंगे समझौते, हम नहीं देंगे आपको हथियार। अब इससे यूएई में ना एक बहुत बुरा समीकरण आ गया कि भाई साहब यूएई का जो सबसे बड़ा दुश्मन था इजराइल, इन्होंने तो उसे मान्यता दे दिया ये सोच के कि हमें हथियार मिलेंगे, डोनाल्ड ट्रम्प चले गए ये हथियार देंगे नहीं। फिलहाल इन्होंने इस पर स्टे यानी रोक लगाया है, लेकिन इन्होंने स्पष्ट संकेत दे दिया कि आगे जाके ये डील को कैंसिल कर देंगे। जो बाइडन जो है ये ईरान को फेवर करते हैं और ये फेवर नहीं करते हैं सऊदी अरब को। तो सऊदी अरब को ये उतना फेवर नहीं करते, ईरान को फेवर करते हैं। देखिए हम लोग को कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हम लोग से तो दोनों से अच्छी दोस्ती है। हम लोग तो चाहेंगे कि भैया ऐसी सरकार बने जो दोनों को लेके चले, क्योंकि हमको ईरान से पेट्रोल मिल रहा है, सऊदी अरब से नौकरी मिल रही है। अब ये लोग सऊदी अरब को भी नहीं छोड़े। सऊदी अरब के जो प्रिंस थे वो डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल में जब गए थे तो बहुत ही बड़े बिलियन डॉलर्स के इन्होंने हथियार का समझौता किया था। इतने ज्यादा हथियार थे जिसमें एयरक्राफ्ट था, मतलब मिसाइल्स थे, हेलीकॉप्टर, ट्रांसपोर्टेशन, गन, हर चीज था डोनाल्ड ट्रंप के समय। डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसको बहुत सराहा था और कहा था कि भाई आपको सऊदी अरब को इजराइल को क्या करना पड़ेगा, मान्यता देना पड़ेगा। ये डोनाल्ड ट्रंप की चुनाव में बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि जिस तरह से जो बाइडन चुनाव में ये स्पेशली मुस्लिम वोट को खींचने के लिए थे, वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप यहूदी वोट को खींचने के चक्कर में थे, जिस वजह से वो ये वाला दाव चले थे। हालांकि इनका कुछ कुछ भाषण इनको डुबा दिया। लेकिन अभी जब आई है जो बाइडेन की सरकार, तो जो बाइडेन ने कहा कि जो ट्रंप ने जो जो हथियार की बात कही थी सऊदी अरब के साथ, उसे हम लोग क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। इनसे तो वो मान्यता मनवा के चला गया। अब ये थोड़ी कहेंगे कि हम उन्हें मान्यता दे दी, अब वापस लेंगे, तो दुनिया में इनकी किरकिरी होने लगी। अब ये लोग जो हथियार का सपना देखे थे कि हमको ये सारे हथियार मिलेंगे, लेटेस्ट हथियार, ये जो सऊदी अरब वाले हैं ना, इनको कुछ नहीं आता है। शायद अगरबत्ती, मोमबत्ती, छुहारा ये सब बना लेते हैं लोग, लुंगी उंगी सिलना जानते हैं लोग, लेकिन बोलते हैं ना अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, एक कहावत है कि भाई इन लोग के यहाँ पेट्रोल मिल गया, जिस दिन तेल खत्म इनका खेल खत्म। अब ये लोग को आज तक ये समझ में नहीं आता है कि हथियार लिए, जितना भी राइफल से लेके A to Z हथियार का डील कर चुके थे, डील क्या हो गई है, कैंसिल हो गई है। जितने भी ट्रांसपोर्ट वाहन थे या फिर आर्टिलरी थी, उस सारे चीजों को बाइडेन ने कैंसिल कर दिया। इवन की जो इनकी सबसे बड़ा सपना था कि इनके पास F-35 होगा तो ये ईरान पर हमला कर देंगे, F-35 को भी कैंसिल कर दिया।